In this question, we have to prove the given trigonometric identity. हम लोग को क्या दिया हुआ है, स्क्वायर ऑफ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। देखो एक्सरसाइज 8.4 में जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है और 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग 5 टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे। 5 टेक्निक्स क्या होगा कि सबसे पहले हम लोग किसी भी क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और हमारा टारगेट होगा कि हम राइट हैंड साइड को प्रूव करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और उस लेफ्ट हैंड साइड के एक्सप्रेशन में देखेंगे कि क्या कोई ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई हो रहा है। यदि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई हो रहा है तो हम लोग उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। यदि उस एक्सप्रेशन में कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो रहा है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी हम लोगों ने कितना पढ़ा है, टोटल 3 फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ा है। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड थर्ड है कॉट सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और उसी से फिर 6 ड्राइव्ड आइडेंटिटी हम उन लोगों ने पढ़ा है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इन सारे आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। तो हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हम सबसे पहले क्या लेंगे, इस ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है क्या कोई ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई हो रहा है। तो देख रहे हैं कोई भी नहीं अप्लाई होगा। तो हम फर्दर क्या सोचेंगे कि क्या जो दूसरा टेक्निक है वो अप्लाई हो पा रहा है। दूसरा टेक्निक हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है उसको साइन और कॉस के एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो कॉसेक थीटा को हम रेसिप्रोकल फार्मूला से क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, माइनस कॉट थीटा को कोसेंट फार्मूला की मदद से हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, और होल स्क्वायर इसका दिया हुआ है। अब फिर इस एक्सप्रेशन में आकर के खुद से पूछना है कि क्या यहाँ पे कोई आइडेंटिटी यूज हो पाएगा। तो यहाँ पर कोई भी डायरेक्ट ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो फिर क्या दिए हुए एक्सप्रेशन को साइन कॉस में ब्रेक करेंगे, तो ये ऑलरेडी साइन कॉस में है। फिर थर्ड देखेंगे कि क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन यहाँ पर कॉमन कुछ नहीं आएगा इस एक्सप्रेशन से। फिर एलसीएम ले सकते हैं, तो हाँ इस एक्सप्रेशन में हम लोग एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेंगे। तो दोनों यहाँ पर दो टर्म है, दोनों टर्म में डिनोमिनेटर का जब हम एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा आएगा। तो यहाँ से कैलकुलेट करो 1 माइनस यहाँ पर कॉस थीटा और यहाँ पर होल स्क्वायर। फिर इस एक्सप्रेशन में देखो वही जो 4-5 टेक्निक हम लोगों ने पढ़ा है, इसमें भी डायरेक्ट कोई आइडेंटिटी यूज नहीं होगा। साइन कॉस में ऑलरेडी एक्सप्रेशन है तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है, एलसीएम भी नहीं आएगा। तो फर्दर देखो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले 1 माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा, इस पूरे टर्म पे स्क्वायर है तो अलग अलग कर लेंगे इसको। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब इस एक्सप्रेशन में देखो, इस एक्सप्रेशन में क्या हम आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं, यस वी कैन यूज ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको लिखो यहाँ पे, इस चीज को हम यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर देखो 1 माइनस कॉस थीटा है ना, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हम एज इट इज लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
अब यहां से देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो ये हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या जानते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे और 1 जो है ना बेसिकली 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो अगर कोई एक्सप्रेशन का स्क्वायर है तो उसको टू टाइम्स लिख सकते हैं ना, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जिसको हमने 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म में अरेंज किया है, उसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर चूंकि हमने किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस फॉर्मूला का यूज किया है। अब देखो जो एक्सप्रेशन आया उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एक एक फैक्टर कैंसिल आउट होगा, जैसे 1 माइनस कॉस थीटा न्यूमरेटर में भी है और 1 माइनस कॉस थीटा डिनोमिनेटर में भी है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा एक्सप्रेशन में, न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा एंड डिनोमिनेटर में क्या आया 1 प्लस कॉस थीटा। और यही एक्सप्रेशन कहाँ है, राइट हैंड साइड में है, यानी हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चले थे और हमको राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन प्राप्त हो गया, तो हम लोग क्या कहेंगे, हेंस प्रूफ। यानी जो हमको गिवन ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी था उसको हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, और इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।